लेकिन आज एक अजीब ही वाक़या मेरे साथ पेश आया था। जब मैं छत पर नमाज पढ़ रही थी तो अचानक ही एक चमकदार रोशनी सारी छत पर फैल गई। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। मैंने जैसे ही सलाम फेरा, सामने का मंजर देखा तो मेरी रूह तक लरस गई, क्योंकि मेरा नाम माहम है और ये मेरी ज़िंदगी की आप बीती है। एक ऐसी आप बीती जिसमें दुख, उम्मीद और दुआ की ताकत शामिल है। हर रात जब सारा महल्ला गहरी नींद सो जाता तो मैं तहज्जुद के वक्त बेदार होती। ये वो वक्त होता जब दुनिया की तमाम खामोशियां मेरे रब की बारगाह में दुआ करने के लिए जागती हैं। मैं अपनी जाए नमाज पर खड़ी हो जाती और आंखों में आंसू, दिल में बेशुमार दुआएं, लबों पर एक ही सवाल, या अल्लाह मेरे लिए एक अच्छा और नेक रिश्ता भेज दे। मेरा घर एक छोटे से कस्बे में वाक़े है जहां जिंदगी की सादगी और मुश्किलात एक साथ चलती हैं। हमारे घर की दीवारें पुरानी हैं जिन पर वक्त की गर्द बैठ चुकी है, मगर इसमें रहने वाले दिलों में मोहब्बत और अखलास की कोई कमी नहीं। मेरे वालिद पेशे से एक दुकानदार हैं। उनका एक छोटा सा स्टोर है जिससे हमारे घर की गुजर बसर होती है। वो सुबह सवेरे दुकान पर निकल जाते हैं और शाम देर तक काम करते हैं ताकि हमारे घर की ज़रूरियात पूरी हो सकें। मेरी माँ एक बहुत ही मेहरबान और मोहब्बत करने वाली खातून है। उन्होंने हमें हमेशा ही बहुत प्यार और मोहब्बत दिया है। वो सुबह सवेरे से रात देर तक हमारे लिए काम करती हैं। मैं उन्हें अक्सर नमाज पढ़ते और दुआएं मांगते देखती हूँ। उनकी दुआओं में एक ही आरजू होती है कि ऐ अल्लाह मेरी बेटी माहम के लिए एक अच्छा रिश्ता भेज दें। वो हमेशा मुझसे कहती हैं, माहम तुम्हारी सलीका मंदी और नेकी एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। घर के माहौल में मोहब्बत और इखलास के साथ साथ फ़िक्र और परेशानी भी बसी हुई है, क्योंकि मेरी रंगत निहायत सांवली है जो मुझे बदसूरत बनाती है। मेरी 2 छोटी बहनें हैं जो मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उनकी खूबसूरती और दिलकशी सबको अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। कोई भी देखकर यकीन नहीं करता कि ये मेरी छोटी बहनें हैं। उनके चेहरों पर खुशी और मासूमियत की झलक होती है, जबकि मेरी आंखों में अक्सर मायूसी और दुख की चमक दिखाई देती है। मैं 22 साल की एक जवान लड़की हूँ, मगर मेरी बदसूरती और स्याह रंगत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन चुके हैं। गांव के लोग मेरे बारे में बातें करते हैं। मेरी माँ से सवाल करते हैं, आमना तुम्हारी माहम की शादी का क्या होगा? इसका रंग तो ऐसा है, इससे कौन शादी करेगा? माँ हमेशा मुझे दिलासा देती हैं, मगर मैं उनके चेहरे पर छुपी परेशानी को बखूबी जानती हूँ। महल्ले की औरतें अक्सर हमारे घर आती हैं। कोई गोरा होने की क्रीम लाती है तो कोई वजीफा बताती है, आमना बहन ये करीम माहम को लगाओ, इससे रंग निखर जाएगा। या फिर माहम ये वजीफा पढ़ो, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता आ जाएगा। एक दिन महल्ले की एक चालाक और मक्कार औरत, जिसे हम सब खाला जान कहते थे, हमारे घर आई। वो मेरी बदसूरती पर बात करते हुए कहने लगी, आमना बहन माहम का क्या होगा? इसका रिश्ता कैसे होगा? बज़ाहिर हमदर्दी जाहिर करती हुई, मगर उनके अल्फाज में छुपी हुई चालाकी और मकर वाज़ेह थे। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह बेहतर करेगा बहन, हमें दुआ करनी चाहिए। खाला जान ने मजीद कहा, आमना मेरे पास एक रिश्ता है, मगर वो आदमी 4 बेटियों का बाप है और उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है। माहम के लिए इस रिश्ते के बारे में सोचो। ये सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया। मैंने रोते हुए कहा, माँ मुझे इस रिश्ते से इनकार है, मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकती, मेरे दिल में कुछ ख्वाब हैं। माँ ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी तुम्हारी खुशी सबसे अहम है, हम इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। एक रात जब सब लोग सो चुके थे और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, मैंने तहज्जुद के लिए बेदार होने का फैसला किया। जैसे ही मैंने अपना जाए नमाज बिछाया और दुआ में मसरूफ़ हुई, मेरे दिल की हालत अल्फाज में बयान करना मुश्किल हो गई। मैं छत पर जाकर अपने अल्लाह ताला से दिल की गहराइयों से बातें करने लगी। मैंने अपने दिल की तमाम तर ख्वाहिशात और दुखड़े उसके सामने रख दिए। या अल्लाह मेरी किस्मत खोल दे और मुझे एक नेक साथी अता कर जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करे, मेरी रंगत या सूरत को ना देखे बल्कि मेरे साफ शफाफ दिल को देखे। मेरी आंखों के सामने वो तमाम हम उम्र लड़कियां आ गईं जो बचपन में मेरे साथ खेला करती थीं। वो सब की सब अब अपने घरों की हो चुकी थीं। उनके यहाँ बच्चे भी होने लगे थे। ये सारी बातें मेरे दिल को बहुत तकलीफ देती थी। मेरे वालिदैन के दिल में भी यही दर्द रहता था कि उनकी बेटी अभी तक अपने घर की नहीं हो सकी।
हमारी माली हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं थी कि लोग पैसा देखकर ही सही हमारे साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते। मैं दुआ में मशगूल थी कि अचानक मेरी आंखों के सामने एक तेज रोशनी आसमान से उतरती हुई दिखाई दी। मेरी सांस रुक सी गई और मैं हैरान परेशान वो चमक देखने लगी। ये कैसी चमक थी? मैंने अपने इर्द गिर्द देखा कि कहीं कुछ नजर आ जाए, मगर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। उस लम्हे मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। क्या ये रोशनी किसी आसेबी मखलूक की थी? माँ अक्सर बताया करती थी कि उन्होंने बचपन में कई बार जिन्नात को देखा था, मगर वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। मेरी दुआ मुकम्मल हुई तो मैं जल्दी से नीचे उतर आई। ये रात का पहर था और मैं तहज्जुद पढ़कर अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरे दिल में अभी भी खौफ की एक लहर दौड़ रही थी कि मुझे वो रोशनी क्यों दिखाई दी। कहीं ये कोई पैगाम तो नहीं था? मैं अपनी माँ की बातों को याद कर रही थी और दिल में सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये अल्लाह का कोई इशारा था या फिर मेरे दिल की बेकरारी का कोई जवाब? ये सब कुछ सोचते सोचते मैं नींद की आगोश में चली गई। अगली सुबह माँ ने मुझे जगाया और कहा, माहम, आज तुम्हें ये मैले कपड़े धोने हैं। मैं खाला के घर जा रही हूँ, उनकी इयादत करनी है। माँ अक्सर मुझे अपने साथ चलने का कहती थी, मगर मैं अपनी रंगत और बदसूरती की वजह से कहीं भी जाने से गुरेज करती थी। मुझे लगता था कि लोग मुझे देखकर बातें करेंगे और मेरे दिल को मजीद दुख पहुंचेगा। मेरी दोनों बहनें सिद्रा और सोहरा कॉलेज जाने के लिए निकल चुकी थीं। बाबा भी सुबह सवेरे ही अपनी दुकान पर जा चुके थे। इस वक्त घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। मैंने सारे मैले कपड़े इकट्ठे किए और धोने लग गई। कपड़े धोते वक्त मेरे दिल में मुख्तलिफ तरह के ख्यालात आते रहे। जब मैंने सारे कपड़े धो लिए तो उन्हें छत पर डालने के लिए ऊपर चली गई। जैसे ही मैं छत पर पहुंची, मेरी नज़र पड़ोस के घर की छत पर गई। ये घर कई सालों से बंद पड़ा था और बहुत पोसीदा हालत में था, मगर आज वहाँ का मंजर कुछ मुख्तलिफ था। मेरी आंखों ने एक अजीब और दिलकश मंजर देखा। वहाँ एक जवान और खूबसूरत चेहरे वाला आदमी इबादत में मशगूल था। उसका चेहरा आसमानी रोशनी से रोशन और चमकदार था, जैसे उसमें से नूर निकल रहा हो। मैं एक लम्हे के लिए रुक गई और उसकी खूबसूरती देखने लगी। मेरे दिल में रात वाले तमाम ख्यालात वाज़े होने लगे। मैंने रात में जो रोशनी देखी थी, अब वो मेरे जहन के पर्दे पर रहराने लगी। मैं सोचने लगी कि ये कौन हो सकता है। ये चेहरा और ये रोशनी, सब कुछ मेरी अकल से बालातर था। मुझे याद आया कि इस घर के मालिक का हमारे बचपन में ही इंतकाल हो गया था और उसकी बीवी दूसरी शादी करके ये महल्ला ही छोड़ चुकी थी। ये घर सालों से गैराबाद था और अब अचानक ये यहाँ खूबसूरत नौजवान कैसे आया? मेरा दिल तरह तरह के ख्यालात में उलझ गया। मैंने उस आदमी की इबादत की हालत को गौर से देखा। वो पूरी तरह मगन था, जैसे दुनिया व माफिया से बेखबर हो। उसकी इबादत का अंदाज और उसके चेहरे पर नूरानी चमक ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने खुद से कहा, ये कौन है? क्या ये कोई फरिश्ता है या कोई और मावराई मखलूक? मैं उस आदमी को देखती रही, जैसे मेरी आंखें उसकी चमक से जुड़ी हुई थी। मेरे दिल में बेशुमार सवालात उठने लगे। कौन हो सकता है ये आदमी? कहाँ से आया है? क्यों इस बोसीदा घर में इबादत कर रहा है? मेरे दिल में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था, मगर मैं खुद को संभालते हुए कपड़े सुखाने लगी। कुछ देर बाद मैं छत से नीचे उतर आई और अपने दिल की बेचैनी को कम करने के लिए कुरान पाक की तिलावत करने लगी। तिलावत के दौरान भी मेरे दिलो दिमाग पर वही खूबसूरत चेहरा घूमता रहा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि मेरी जिंदगी में जो भी अच्छा हो, मेरे लिए आसानियां पैदा हों। दिन का वक्त जल्द ही गुजर गया और शाम होने लगी। माँ खाला के घर से वापस आ चुकी थी और सिद्रा और सुगरा भी कॉलेज से वापस आ गई। माँ ने जब खाला के बारे में बताया तो मैंने बस सर हिला दिया, मगर मेरे दिलो दिमाग में तो वही चेहरा था। रात के खाने के बाद मैंने अपने वालिदैन की खिदमत की, जैसा कि मेरा रोज का मामूल था, और फिर मैं अपने कमरे में चली गई। रात को जब सब लोग सो चुके थे, मैंने तहज्जुद के लिए बेदार होने का इरादा किया। जब मैं छत पर गई तो वहाँ की खामोशी में मुझे वही रोशनी याद आई। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की और अपनी आंखें बंद करके उस खूबसूरत चेहरे का तसव्वुर करने लगी। अचानक मैंने एक हल्की सी आहट सुनी। मैंने आंखें खोली तो वही नौजवान आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट थी। मैंने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? वो मुस्कुराते हुए बोला, माहम, मैं हसन हूँ। मैं तुम्हें पिछली रात से देख रहा हूँ।
तुम्हारे दिल की सच्चाई और तुम्हारी दुआओं ने मुझे यहाँ खींच लिया है। मैं हैरान रह गई कि ये सब क्या हो रहा है। हसन ने कहा, माहम तुम्हें अपनी दुआओं पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई बेहतर मंसूबा बनाया है। मैंने झिझकते हुए पूछा, क्या आप कोई इंसान है या कोई और मखलूक? हसन ने हल्का सा कहकहा लगाया और बोला, आपने ठीक पहचाना, मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनजाद हूँ। एक ऐसा जिनजाद जो बहुत कम ही लोगों को नजर आता हूँ, क्योंकि मेरी ताकतें अभी पूरी नहीं हुई कि मैं हर आम इंसान को नजर आ जाऊं। मैंने अपने दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की और पूछा, क्या वाकई? हसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ माहम, अल्लाह पर यकीन रखो। और ये कहकर वो रोशनी में गायब हो गया। उसके जाते ही मैं एकदम इधर उधर देखने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एक जिनजात के साथ बातें कर रही थी। और क्या वाकई जिन्नात होते हैं? अम्मा की बातें मुझे सिर्फ कहानियां लगती थी। जब अम्मा हमें ये किस्से सुनाती थी कि मैंने बचपन में जिन्नात देखे हैं तो मैं यकीन नहीं करती थी। लेकिन अब जब अपनी आंखों से एक जीते जागते जिनजादे को अपने सामने देखा तो यकीन आया। लेकिन ये कैसी मखलूक थी? कल एक रोशनी की सूरत मेरे सामने जाहिर हुई और आज एक जिनजात की सूरत मुझे दिखाई दे रही है, जबकि उसे मेरे नाम का भी पता है और मेरे दिल में छुपी हुई हसरत और ख्वाहिश की भी खबर है। तो फिर अगर उसने ये कहा है कि अल्लाह देख रहा है और उस पर यकीन रखो, तो यकीनन मेरे हक में कुछ न कुछ बेहतर जरूर होगा और मुझे कुछ न कुछ बेहतर जरूर नसीब होगा। न जाने क्या था कि आज मेरा दिल उस शख्स की बातों पर यकीन करने को चाह रहा था। इसीलिए मैं बहुत हल्की फुल्की हो गई और दिल कर रहा था कि झूम झूम जाऊं। मैं खामोशी से नीचे उतर आई। अम्मा अपने कमरे में थी जबकि मेरी दोनों बहनें सो रही थी। मैं भी सोने के इरादे से लेट गई, लेकिन नींद अब आंखों से कोसों दूर थी और ख्यालों में वही रोशन और चमकदार चेहरा था जिसकी नरमी ने मुझे अपना असीर कर लिया था। और मैं उसे सोचते सोचते करवटें बदलती रही। इसी असना में सुबह हो गई तो अम्मा कहने लगी, माहम जरा शाम को तैयार रहना, तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, खाला जान बता कर गई थी। अम्मा ने मुझसे नजरें चुराते हुए जब मुझे कहा तो मेरा दिल जैसे टूट गया था, क्योंकि अम्मा का नजर चुराना ही मुझे ये बात समझा गया था कि यकीनन इस रिश्ते में भी कोई नुक्स है जिसकी वजह से ये रिश्ता मेरे लिए आया है। अम्मा की इस हरकत ने मुझे कैसे अपनी ही नजरों में शर्मिंदा कर दिया। इसीलिए मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई। दिल ही नहीं कर रहा था कि अब जाकर नाश्ता करती। मैं जैसे बेहद उलझ चुकी थी और भरे हुए दिल के साथ अपने कमरे में आकर लेट गई। न जाने क्यों अब मेरे लिए सिर्फ इसी तरह के रिश्ते आते थे, दूसरी शादी वाले, जवान बच्चों वाले। हालांकि मेरी तो उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, मैं तो अभी शादी की मुनासिब उम्र में थी, लेकिन सिर्फ मेरी दबती हुई रंगत और मोटे नैन नक्श की वजह से लोग मेरा रिश्ता करने से कतराते थे। उन्हें खूबसूरत लड़की चाहिए होती थी और नाजुक परियों जैसी लड़की जो उनके घर को सजा दे, जबकि मैं तो इतना जहेज भी नहीं दे सकती थी कि शायद वो जहेज ही मेरे ऐबों को ढांप देता। लेकिन अब जबकि उन्हें ज्यादा जहेज की भी उम्मीद नहीं होती थी, तो इसी वजह से लड़की की खूबसूरती की डिमांड थी और मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने आप से उलझती जा रही थी। ये दिन इसी तरह से गुजर गया। हालांकि अम्मा ने मुझे कहा भी कि शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, लेकिन मैंने अपना एक सादा सा जोड़ा निकाला और बगैर मेकअप के सिर्फ मुंह धोकर मेहमानों से मिलने चली आई। मेहमानों में लड़के की माँ जो काफी ज़ईफ थी और काफी उम्र की लग रही थी, और लड़के की 2 बहनें भी थीं। जबकि उन्होंने मुझसे चंद रस्मी सी बातें की। अम्मा ने उनका जवाब दिया, मैंने सिर्फ सर हिलाया और फिर वो कहने लगी, आंटी जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे भाई की पहले शादी हुई थी, लेकिन उनकी बीवी का भी इंतकाल हो गया है। 2 बच्चे हैं, बस उन बच्चों के लिए माँ चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपकी बेटी इस सिलसिले में हमारे साथ बहुत तावन करेगी। उन 2 लड़कियों में से एक ने जब ये कहा तो मेरे कान खड़े हो गए और मैंने एकदम जख्मी नजरों से अम्मा की तरफ देखा। अम्मा ने मुझसे नजरें चुरा ली और कहने लगी, हाँ हाँ, मेरी बेटी को तो बच्चों से बहुत मोहब्बत है और ये तो हमसायों के बच्चों से भी इतना प्यार करती है, बच्चे भी इसके गर्विदा हो जाते हैं, बच्चों से इसकी बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। इस मामले में आप बेफिक्र रहें। अम्मा जल्दी जल्दी उनको जैसे तसल्ली करवा रही थी ताकि उनके मुंह से फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ निकले और अम्मा के सीने का बोझ कम हो। मैं एकदम उठ गई और उठकर फौरन बाहर आ गई, लेकिन सीने पर आंसुओं का बोझ बढ़ता जा रहा था।
इसी लिए मैं चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। इस वक्त इस खुली फजा में सांस लेना भी मेरे लिए दुश्वार हो रहा था, और जब मैंने बराबर की छत पर निगाह की तो सामने ही वो खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और इस वक्त मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि अम्मा मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही थी। अगर ये रिश्ता तय हो जाता तो न जाने मैं क्या कर लेती। मैं आंसू बहा रही थी जबकि वो सामने खड़ा बालकनी में से मुझे देख रहा था, और फिर एकदम एक रोशनी सी चमकी और हसन मेरे करीब आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, माहम तुम क्यों रो रही हो, क्या सब ठीक है? उसने बड़ी मोहब्बत और अपनायत से मुझसे पूछा तो मेरे रोने में और इजाफा हो गया। मैं और शिद्दत से रोने लगी, जबकि वो परेशान सा हो गया और परेशानी से मुझसे पूछने लगा। तो मैंने उसे आज आने वाले रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक सोच वाज़ेह हुई और वो कहने लगा, अच्छा तुम परेशान मत हो और रो मत, कुछ न कुछ हल निकल आएगा, अल्लाह सब अच्छा कर देगा। उसके कहने पर मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो मजाक नहीं था, संजीदा था। ताहम उसके साथ बात करके मुझे तसल्ली हो गई थी और मैंने रोकर अपने दिल का गुबार भी हल्का कर लिया था। इसीलिए मैं काफ़ी मुतमईन सी हो गई और नीचे चली आई, जबकि तब तक मेहमान जा चुके थे और अम्मा अपने कमरे में थी। मेरी दोनों बहनें इस वक्त बावर्ची खाने का फैलावा समेट रही थी। मुझे कमरे के बाहर से गुजरता देखकर अम्मा ने अपने कमरे में आवाज़ दे दी और कहने लगी, इधर आओ माहम, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं इस वक्त अम्मा से बात करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे अंदर जाना पड़ गया, क्योंकि अम्मा ने मुझे आवाज़ दे दी थी और अगर मैं उन्हें इनकार करती तो उन्हें अच्छा ना लगता। मैं खामोशी से जाकर उनके करीब बैठ गई। इस वक्त मेरी जो कैफियत थी वो सिर्फ मैं ही जानती थी। ताहम मेरे चेहरे के तासुरात देखकर अम्मा ने चंद लम्हे सोचा और फिर एक गहरा सांस भरकर कहने लगी, माहम ये रिश्ता हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। बेशक लड़के की उम्र थोड़ी ज़्यादा है और वो 2 बच्चों का बाप है, उसकी पहली बीवी मर चुकी है, लेकिन फिर भी तुम्हारे हिसाब से ये रिश्ता बहुत मुनासिब है। तुम एक बार हाँ कहकर तो देखो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा ने जब मुझसे ये कहा तो मैंने नफी में सर हिला दिया और कहने लगी, नहीं अम्मा, क्या आप नहीं जानती कि मेरे भी कुछ ख्वाब हैं? मैं एक आम लड़की ही सही, लेकिन मेरी आंखों के ख्वाब बड़े कीमती और अनमोल हैं और मैं इस तरह उन्हें ज़ाहिर नहीं कर सकती। मैं कैसे अपने ख्वाब उस शख्स पर कुर्बान कर दूं जिसके नज़दीक वफा और मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है? मुझे आप माफ़ रखें, मुझे ऐसे शख्स से शादी नहीं करनी है। न जाने उसकी पहली बीवी का इंतकाल क्यों हुआ, कहीं उसने इसको मार ना दिया हो, हमें हकीकत का नहीं पता। आप कैसे जीते जागते मुझे अंधे कुएं में धक्का दे सकती हैं? आपको मालूम भी है कि मैं ऐसे किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी आप मुझसे ये बात कर रही हैं। मैंने अम्मा से जब ये कहा तो वो खामोश हो गई और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कहने लगी, तू अच्छी तरह जानती है कि मैं तेरी शादी की तैयारी साथ साथ कर रही हूँ। तेरे बाद तेरी 2 बहनें और भी हैं, मुझे उनका भी रिश्ता करना है। अगर तेरा रिश्ता तय नहीं हुआ तो मैं उनकी शादी कैसे करूँ? तू अच्छी तरह जानती है कि फिर लोग तरह तरह के सवाल करते हैं और कहते हैं कि बड़ी को बिठाकर छोटियों के रिश्ते तय कर दिए, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तेरा रिश्ता भी साथ साथ ही तय हो तो मुझे सुकून का सांस आए। मेरे अंदर अब और हिम्मत नहीं है। बस तू अब इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दे मेरी बच्ची, इनकार मत कर। मैंने हर लिहाज से तसल्ली कर ली है, वो लड़का बिल्कुल ठीक है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर तू हाँ नहीं करेगी तो फिर नए सिरे से कोई नया रिश्ता तलाश करना पड़ेगा, और इसी में कितना वक्त लग जाता है। पहले ही 2 साल मैं इस चक्कर में ज़ाया कर चुकी हूँ। 22 बरस की हो चुकी है तू अब, और अभी तक तेरा रिश्ता तय नहीं हुआ है। खुद सोच, तेरी दोनों बहनें जवान हैं और 1-2 सालों में मुझे उनका भी रिश्ता ढूंढना पड़ेगा, तो मैं कैसे ये सब करूंगी? मेरे हाल पर रहम कर और इस रिश्ते को इनकार मत कर। अम्मा ने ये कहते हुए रोते हुए मुझे एकदम अपने साथ लगा लिया, जबकि मेरे तो आंसू भी थम चुके थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा इतनी मायूस हो चुकी हैं कि मुझे जीते जागते एक कुएं में धक्का देने का सोच रही हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। मैं तो अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, और जैसा कि मुझे हसन ने कहा था कि वो ज़रूर कुछ न कुछ हल निकाल लेगा, मुझे भरोसा रखना चाहिए। इसीलिए हसन की बात याद आते ही मैं एक झटके से अम्मा से पीछे हटी और चुपचाप उठकर वहां से चली आई। अम्मा की नज़रों ने कितनी ही दूर तक मेरा पीछा किया, लेकिन मैं क्या करती? मैं कैसे ऐसे बेजोड़ रिश्ते के लिए हामी भर लेती जो उम्र में भी मुझसे बड़ा था
اور ویسے بھی میرے قابل نہیں تھا۔ اماں میرے فیصلے کی منتظر تھی اور میں نے ابھی تک ہاں نہیں کی تھی۔ میں خاموش تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کب حسن میرے لیے کوئی قدم اٹھائے، لیکن اس کی طرف سے مجھے کوئی اشارہ نہیں ہوا تھا اور میں مایوس ہو رہی تھی۔ آج کل میرا کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، لیکن صرف ایک تہجد کی نماز تھی جو میں ضرور پڑھتی تھی اور پھر اس کے بعد تلاوت کرتی تھی۔ آج بھی جب میں چھت کے اوپر چلی آئی تو ایک سکون اور طمانینت کا احساس میرے پورے وجود میں ہونے لگا۔ میں نے بڑے سکون کے ساتھ وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر ایک طرف نماز ادا کرنے لگی۔ تہجد کی نماز مجھے اتنی پسند تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں نماز کے لیے نیت باندھوں تو کبھی سلام نہ پھیروں۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اللہ میرے سامنے موجود ہے اور میری باتیں بہت غور سے سن رہا ہے۔ اس وقت میں اللہ سے گلے شکوے بھی کرتی اور اس کا شکر بھی ادا کرتی، اپنی باتیں بھی کہہ لیتی اور اچھی طرح سنا بھی لیتی۔ آج بھی اللہ سے اچھی طرح کہنے سننے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ سامنے والی بالکنی میں حسن کھڑا تھا اور بڑے غور سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ آج میں نے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس سے نظر چرا لی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر صرف مجھے دیکھتا ہے، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ اگر وہ میرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا۔ اب تو اس بات کو کتنے دن گزر چکے تھے اور لڑکے والوں کی طرف سے اس بات کا اصرار کیا جا رہا تھا کہ ہاں کریں، اور اماں صرف میری منتظر تھی۔ انہیں صرف اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اگر میں نے نہ کر دی تو پھر وہ لڑکے والوں کو کیا جواب دیں گی۔ اور آج جب کافی دن گزر چکے تو اماں نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا اور کہنے لگی، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ ایک ہی دفعہ بتا کیوں نہیں دیتی؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہاری شادی میرے لیے کتنی بڑی پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے، جبکہ تمہارے بعد ابھی مجھے تمہاری دونوں چھوٹی بہنوں کے بھی رشتے کرنے ہیں، لیکن پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی آخر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اماں نے جیسے ضد ہوتے ہوئے مجھے کہا تو میں جو پہلے چپ چاپ ان کی شکل دیکھ رہی تھی، ایک دم کچھ خیال آیا تو میں کہنے لگی، اماں میں اس رشتے پر حامی نہیں بھر سکتی جو آپ نے دیکھا ہے، لیکن میری نظروں میں ایک رشتہ ہے اور میں وہاں پر شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے جب اماں سے یہ بات کہی تو انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، آخر ایسا کون سا رشتہ ہے جو تم نے دیکھ رکھا ہے؟ اماں کے عجیب سے لہجے پر میرا دل کٹ کر رہ گیا، تاہم میں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ انہیں کہا، اماں وہ جو سامنے والا گھر ہے نا، سفید ٹائلوں والا، مجھے اس گھر میں شادی کرنی ہے۔ وہاں پر ایک کرایہ دار آ کر آباد ہوا ہے، اس کا نام حسن ہے، وہ بہت اچھا ہے، بہت خیال رکھنے والا ہے، مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ میں نے اماں سے جب یہ کہا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے نا کہ وہ گھر کتنے عرصے سے خالی ہے اور وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، سارے مکین باہر کے کسی ملک میں گئے ہوئے ہیں، تو پھر تو کس کی بات کر رہی ہے؟ اماں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، لیکن بغور وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا شاید میں جھوٹ بول رہی ہوں، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ میں سفید ٹائلوں والے گھر کی بات کر رہی ہوں، وہاں بالکنی میں حسن اکثر مجھے ملتا ہے، وہ میرا دکھ سن لیتا ہے، میں رو رہی ہوتی ہوں تو میرے آنسو پونچھ دیتا ہے اور مجھے ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ میں جب بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہوں تو وہ بالکنی میں کھڑا مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی لیے مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ وہیں پر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بار میرے ساتھ چل کر دیکھیں تو صحیح، آپ ایک بار حسن سے مل کر تو دیکھیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کتنا اچھا اور محبت کرنے والا ہے۔ میں نے اماں کو حسن کے بارے میں بتاتے ہوئے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن اماں میری طرف ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے میرا دماغ چل گیا ہو۔ تاہم وہ مجھے کہنے لگیں، ٹھیک ہے، اگر تم وہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں کوئی بہانہ بنا دیتی ہوں، لیکن مجھے کسی حسن پر بھی کوئی یقین نہیں ہے۔ سفید ٹائلوں والا گھر خالی ہے، بس مہینے بعد ایک چوکیدار آتا ہے، وہاں پر صفائی کروا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں، اور تم نہ جانے کیوں اس گھر میں شادی کے خواب دیکھ رہی ہو۔ اپنے دماغ کو درست کرو اور اپنے کمرے میں جاؤ، آئندہ میں تمہیں اس طرح کی فضول باتیں کرتا ہوا نہ دیکھوں۔ اماں نے مجھے ڈانٹ کر کمرے میں بھیج دیا، جبکہ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں سچ بول رہی ہوں، حسن وہاں پر ہی ہوتا ہے اور وہ میرے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن اماں نے مجھے اتنا موقع ہی نہیں دیا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ میری دونوں چھوٹی بہنیں میرے آنے سے پہلے اپنی ہی کسی بحث میں مشغول تھیں۔ میں نے ان پر توجہ نہیں دی، لیکن محسوس تو مجھے تب ہوا جب میرے آتے ہی وہ دونوں چپ کر گئیں
और फिर खामोशी से मेरी तरफ देखने लगी। जबकि मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों किस बात पर बहस कर रही थी? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कहने लगी, आपी, दरअसल सिद्रा कह रही थी कि आप अक्सर छत पर किसी से बातें करती हैं, लेकिन सिद्रा ने 1-2 बार देखा भी तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, तो ये कह रही थी कि आप ही लगता है पागल हो गई हैं। छोटी ने जब ये बात कही तो मैंने गुस्से से सिद्रा की तरफ देखा और कहा, तुम क्या मेरा पीछा करती रहती हो? आखिर तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह की बातें फैलाने की? मैंने सिद्रा को आड़े हाथों लिया तो वो शर्मिंदा सी नजर आने लगी और कहने लगी, नहीं आपी, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी कि आपी को अक्सर मैंने किसी से बातें करते हुए सुना है, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कि आपी किस से बात कर रही हैं। सिद्रा ने जब ये कहा तो मेरे जहन में एकदम झमाका हुआ और मुझे हसन याद आ गया। यकीनन सिद्रा ने मुझे हसन से बातें करते हुए देखा होगा, क्योंकि हसन ने मुझे कहा था कि उसकी ताकतें अभी पूरी नहीं हुई, इसीलिए वो सब इंसानों को दिखाई नहीं दे सकता। मैं हसन की ये बात याद करके चुप कर गई और दीवार से टेक लगा दी। मुझे इंतजार था तो सिर्फ इस बात का कि कब हसन आए और मुझे यहाँ से ले जाए, लेकिन अम्मा को भी इस बात का यकीन नहीं था कि हसन का कोई वजूद है भी या नहीं। इसीलिए वो मेरी बातों को यूं ही समझ रही थी, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि शायद मैंने अपनी एक ख्याली दुनिया बसा ली है जिससे मैं बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हूँ। यही वजह थी कि अम्मा मुझे अब गाहे बगाहे समझाती हुई नजर आती। उनका कहना था कि मैंने उस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया है। मैं जानती हूँ कि वो रिश्ता तुम्हारे काबिल नहीं था, लेकिन तुम भी इस बात का ख्याल रखना कि तुम किसी भी हसन को नहीं जानती और ना ही किसी हसन का वजूद है। वो सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। अम्मा अक्सर मुझे समझाने की कोशिश करती तो मैं एकदम बेधक उठती और यही कहती कि नहीं अम्मा, मैं सच कह रही हूँ, हसन वाकई है और मेरे आसपास ही है। अम्मा को मैंने तसल्ली देने की कोशिश की और अपनी बात पर यकीन दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन अम्मा के नज़दीक वो बात बिल्कुल फजूल थी। उनका यही ख्याल था कि हसन का कोई वजूद नहीं है और ना ही वो कहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल और मेरा वहम है। जबकि मैंने अब यही सोचा था कि मैं हसन से बात करूंगी और उसे कहूंगी कि वो एक बार अम्मा से आकर मिल ले, ताकि अम्मा को इस बात का यकीन तो आ जाए कि वाकई कोई हसन है। लेकिन अब मैं जब भी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए आती तो मेरी सबसे पहली नज़र सामने वाली बालकनी पर ही जाती। सफेद टाइलों वाला वो घर अब मुझे उदास लगने लगा था, क्योंकि बालकनी में हसन खड़ा नहीं होता था और इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। फिर मैंने यही सोचा कि शायद वो किसी काम से गया हो और मैं रोज इसी उम्मीद से बालकनी को जरूर देखती। लेकिन आज इतने दिन गुजर चुके थे और हसन मुझे दोबारा दिखाई नहीं दिया था। न जाने वो कहाँ चला गया था और आ क्यों नहीं रहा था। मेरे लिए उसका आना बहुत मायने रखता था। मेरी तहज्जुद की नमाज में भी खलल आ रहा था। मैं जितने शौक और नीयत से तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी, अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हसन के ना होने की वजह से मुझसे नमाज भी सही तरह नहीं पढ़ी जा रही थी। हालांकि मैं अपनी पूरी कोशिश करती कि नमाज के ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाऊं, लेकिन वो बालकनी मेरा ध्यान भटका देती थी और बार बार मुझे हसन का ख्याल आता था। मैंने अब छत पर जाना भी छोड़ दिया था। तहज्जुद की नमाज भी नीचे सहन में अदा कर लेती, लेकिन अब नमाज में वैसी शिद्दत नहीं रही थी, या शायद ये सिर्फ मेरा वहम था। अम्मा ने आजकल फिर से मेरे रिश्ते की मुहिम को तेज कर दिया था, क्योंकि मेरी दोनों बहनें जो जुड़वा थीं वो अब 20 बरस की हो चुकी थी और अब तो लोग बाकायदा उनके बारे में पूछने लगे थे, क्योंकि वो दोनों मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थीं। और अम्मा को इसी बात का डर था कि कहीं मेरे चक्करों में उनके लिए भी अच्छे रिश्ते हाथों से न खो जाएं। अम्मा भी उनके लिए आए हुए रिश्तों को इनकार कर देती थी, क्योंकि उनका यही कहना था कि जब तक बड़ी की बात तय नहीं हो जाती तब तक मैं छोटियों का रिश्ता नहीं करूंगी। लेकिन अब अम्मा की आजकल नींदें हराम हुई थी। हसन को गए हुए 6 माह से ज्यादा का अरसा हो गया था और मैं अब जैसे उसे भूलने लगी थी। इसीलिए बेइख्तियार मैंने अम्मा के आगे हथियार डाल दिया और उन्हें कहा कि आप जिससे चाहे मेरी शादी कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। जिस दिन मैंने हाँ की उस दिन अम्मा का चेहरा खुशी से चमकने लगा था। उन्हें जैसे एक राहत मिल गई थी और अब उन्होंने खाला जान को बुलवाकर बाकायदा रिश्ता ढूंढने का कहा। खाला जान तो जैसे पहले से ही तैयार बैठी थी। उन्होंने भी उसी वक्त अम्मा से एक रिश्ते की बात की और कहने लगी कि लड़का बहुत अच्छा है, अपना कमाता है, लेकिन उसके माँ बाप नहीं है, अकेला रहता है। इसी वजह से लोग उसे अपनी बेटी नहीं देते कि अकेला लड़का है, न जाने उसमें क्या ऐब हो।
लेकिन वो मुझे कई बार कह चुका है कि अब अगर मेरा कोई है नहीं तो मैं क्या शादी ना करूं। इसीलिए उसकी बड़ी मैं ही हूं। मैंने जितना उसे जाना और परखा है वो बहुत अच्छा लड़का है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि कल की मिलती तुम आज उससे मिल लो और रिश्ता पक्का करो। तुम्हारी बेटी को उससे बेहतर रिश्ता नहीं मिलना। खाला जान ने उस रिश्ते की तारीफ में ज़मीनों आसमान के कुलाबे मिला दिए और अम्मा को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो अगले ही दिन जाकर उस लड़के से मिल ले। मुझे उस लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जवान था, बूढ़ा था, कौन था, मुझे इस बारे में कोई सरोकार नहीं था। मैं सिर्फ हसन के बारे में सोचती थी, और अब जबकि वो नहीं तो फिर कोई और सही, और वो कोई और कोई भी हो सकता है। अम्मा जब अगले दिन रिश्ता देखकर आई तो उनका चेहरा बहुत रोशन और चमकदार था और वो बहुत खुश थी और मुझे कहने लगी, अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि घर बैठे तुम्हारे लिए इतना अच्छा और आला रिश्ता मिल जाएगा। वो लड़का तो बहुत अच्छा और बहादुर है, और जितना मैंने उसके बारे में सुना और जाना है वो वाकई एक आइडियल लड़का है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अम्मा ने जब मुझसे ये कहा तो मैं टुकर टुकर उनकी शक्ल देखती रही, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि यकीनन उस रिश्ते में कोई बहुत बड़ा ऐब है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। इसीलिए मैंने अम्मा से बड़े तल्ख अंदाज में कहा, अम्मा आखिर उस रिश्ते में कोई एक बुराई तो होगी, वो बुराई मुझे बता भी दो। मेरे इस तरह कहने पर अम्मा एकदम परेशान सी हो गईं और उनका चेहरा धुआं धुआं होने लगा, जबकि वो मुझे कहने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, हम ये सब तुम्हारा वहम है। वो लड़का वाकई बहुत अच्छा है और तुम्हारे लिए आज तक जितने भी रिश्ते आए हैं ये उन सब में बहुत बेहतर है। अम्मा ने मुझे हर मुमकिन तौर पर तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन न जाने क्या बात थी, मुझे कहीं से भी करार नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं चुप कर गई और छत पर आ गई। रात हो गई थी, छत पर तारे जगमगा रहे थे, उनकी हल्की हल्की रोशनी आंखों को बहुत भली लग रही थी। मैं छत पर टहलते हुए बार बार सामने वाली बालकनी पर नजर दौड़ाती, लेकिन हसन का कुछ पता नहीं था। कुछ ही देर के बाद सफ़ेद रोशनी पूरी छत पर फैल गई और फिर एकदम उसी रोशनी में से मुझे हसन दिखाई दिया। उसे देखकर मैंने जोर से अपनी आंखें मली, जैसे मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया हो, जबकि वो सामने खड़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। तहम मैंने उसे कहा कि अब क्या करने आए हो यहाँ पर, जबकि मेरा रिश्ता कहीं और तय हो गया है। मैंने गुस्से और गम से भरे अंदाज में उसे कहा तो वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा सोच रखा होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी आने वाली ज़िंदगी में बहुत खुश रहोगी। हसन ने जब ये कहा तो मैंने बड़ी बेयकीनी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और उसे कहा, हसन मुझे तो लगता था कि तुम मुझे पसंद करते हो जिस तरह मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने बड़े टूटे हुए लहजे में जब उससे ये कहा तो वो चुप हो गया और कहने लगा, माहम तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम एक बात नहीं जानती कि जिन्नात और आदमजात का कोई साथ नहीं है। मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ, तुम्हारी बेहतरी के लिए कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकता। इसलिए तुम मुझे माफ़ कर देना। मेरे ऊपर कुछ पाबंदियां हैं जो जिन्नात के हवाले से हर जिनजादे पर होती हैं, इसीलिए मैं अपनी मर्जी से कहीं पर भी शादी नहीं कर सकता। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। हसन के आहिस्ता अंदाज ने मुझे समझाने पर मैं चुप कर गई। मैं जानती थी कि वो सच कह रहा है, क्योंकि उसे क्या ज़रूरत थी कि वो मुझे सफाइयाँ पेश करता। फिर उसकी आंखों में ठहरी हुई उदासी ने मुझे ये बता दिया था कि वो भी मुझे पसंद करता है। हसन कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, जबकि मैंने दोबारा उसकी तरफ चेहरा नहीं उठाया, और फिर वो अपनी खुशबू समेत वहाँ से चला गया। मैंने गहरा सांस भरकर उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारा। मेरे दिल पर जैसे एकदम बोझ बढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मनोवजन मेरे दिल पर आ पड़ा हो। एकदम किसी ने उसे हाथ में पकड़कर जोर से मसल दिया हो। अपने दिल पर हाथ रखकर मैं नीचे बैठती चली गई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। मेरा रिश्ता तय होने की देर थी कि जल्द ही शादी की तारीख तय कर दी गई, क्योंकि मेरा होने वाला शौहर भी अकेला रहता था और उसे भी एक साथी की ज़रूरत थी, जबकि अम्मा को भी मेरी शादी की जल्दी थी। जहेज़ के नाम पर कुछ चीज़ें तैयार थीं, और चूंकि मेरे होने वाले शौहर ने जहेज़ लेने से मना कर दिया था, इसी वजह से अम्मा ने फर्नीचर वगैरह भी तैयार नहीं करवाया। यूं जैसे जैसे शादी के दिन गुजर रहे थे, वैसे वैसे मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल अनजान जगह पर जा रही हूँ। मैंने कभी ऐसे महसूस नहीं किया।
لیکن آج ایسی ہی کچھ بات تھی۔ میری شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر ایک چھوٹے سے 3 کمروں والے گھر میں آ گئی۔ گھر تو اچھا تھا، لیکن وہاں پر پھیلا سناٹا بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کو آباد کرنا اب میرا کام ہے اور میں اسے آباد کر کے دکھاؤں گی۔ میں نے ایک عزم کے ساتھ سوچا اور پھر اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ کمرے میں چلے آئے۔ میں نے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا، اسی لیے جو ہی نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرا شوہر تو بہت ہی خوبصورت انسان تھا، اسے تو کوئی بھی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی مل سکتی تھی، جبکہ اس نے مجھ جیسی ایک عام اور کم صورت لڑکی سے شادی کی۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کر دینے والی تھی۔ اگر میں اتنی خوبصورت ہوتی تو شاید کسی بھی عام لڑکی سے شادی نہ کرتی، لیکن میرے شوہر نے یہ کام کر دکھایا اور مجھے اس وقت اپنے شوہر سے شدید احساس کمتری محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اماں نے مجھ سے کوئی بدلہ لے لیا ہو اور مجھے اتنا خوبصورت دلہا ڈھونڈ کر دیا ہو۔ حالانکہ حسن بھی بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کے آگے مجھے کبھی ایسا احساس کمتری محسوس نہیں ہوا۔ اب نہ جانے کیا بات تھی۔ وہ خاموشی سے میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور سلام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ماہم، میں جانتا ہوں آپ کے دل میں اس وقت بہت سارے خیالات جنم لے رہے ہوں گے۔ آپ یہی سوچ رہی ہوں گی کہ اس شخص نے میرے ساتھ شادی کے لیے کیسے حامی بھر لی، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، مجھے ایک ایسی اچھی اور نیک سیرت لڑکی کی تلاش تھی جو میرے گھر کو گھر بنا دے۔ میں ایک گھر کو ترسا ہوا شخص ہوں جس نے ساری زندگی یتیم خانے میں پل کر گزاری ہے اور بہت مشکل سے خود کو سٹینڈ کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اسی لیے میں یہی چاہوں گا کہ صرف مجھے محبت اور وفا دیں اور بدلے میں مجھ سے آپ کو سب کچھ ملے گا۔ اس شخص کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ واقعی اس نے اگر یہ سب کچھ اپنی محنت اور ہمت سے حاصل کیا ہے تو پھر اس کو یہ حق ملتا ہے کہ اسے بھی ایک گھر میں سکون ہو، ایک محبت کرنے والی بیوی کا ساتھ حاصل ہو۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اپنا ہاتھ میرے آگے کر دیا تھا، جسے چند لمحوں کے بعد میں نے تھام لیا اور اسے وہ اپنی محبت کی جیت سمجھا۔ تاہم میں نے اسے کہا تھا کہ میں خود بھی ایک ایسی لڑکی ہوں جسے نہ رشتوں کی سمجھ ہے اور نہ ہی اسے اپنی قسمت کا کوئی بھروسہ تھا۔ اماں میری کمزورتی کی وجہ سے میرے رشتے کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں اور ان کی وجہ سے میں گھبرائی ہوئی رہتی اور اسی سوچ میں مبتلا رہتی کہ آخر میں کیا کروں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں شادی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے اور مجھ جیسی لڑکی جو کم صورت ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی دہلیز پر ہی بیٹھی رہ جاتی ہیں، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ مجھے بھی اچھے رشتے کی آس تھی، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے والا اور محبت کرنے والا خوبصورت شوہر ملے گا۔ میں بہت حیران ہوں جس طرح آپ نے مجھے اپنایا ہے اور اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ میرے لیے یہ بہت حیرت کی بات ہے۔ آج مجھے یقین ہو رہا ہے، واقعی کسی نے سچ کہا تھا کہ اللہ نے میرے لیے بہت بہتر سوچ رکھا ہوگا، اور آج آپ کو سامنے بیٹھ کر، دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ جس نے مجھے یہ کہا تھا سچ کہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے جب وہ ساری بات کہی تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، مجھے بھی کسی نے یہی کہا تھا۔ میں بہت پریشان رہتا تھا اور اکثر خودکشی کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ معاشرے میں اپنا ایک نام اور مقام بنانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے بھی کسی نے یہی الفاظ کہے تھے کہ اللہ نے یقیناً تمہارے لیے کچھ بہتر سوچ رکھا ہوگا۔ اور پھر وقت کے ساتھ جب میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا اور آج جیون ساتھی کے طور پر تم میری زندگی میں آئی ہو، تو مجھے بھی اس کی بات پر یقین آ رہا ہے کہ واقعی اللہ نے میرے لیے بہت بہتر سوچ رکھا ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب تہجد کی دعائیں کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ میری شادی کو 3 برس گزر چکے ہیں اور ان 3 برسوں میں میرے شوہر نے مجھے ہر وہ چیز دی اور سکون دیا جو کسی بھی عورت کو چاہیے ہوتا ہے۔ میری شادی کے فوراً بعد ہی میری دونوں بہنوں کی بھی رشتے طے ہو گئے تھے اور اماں نے 6 مہینوں کے اندر اندر ان کا نکاح بھی کر دیا۔ وہ دونوں بھی اپنے گھروں میں خوش ہیں، لیکن میرے شوہر کی جو بات ہے اور جو ان کی حیثیت ہے وہ ان کے دونوں شوہروں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اور جب جب میں اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے بر وقت مجھے سمجھ دے دی اور حسن نے مجھے ہمت دلائی، اور آج میں اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں۔ شاید جو اگر میں اپنی بے وقوفی میں حسن کا انتظار کرتی رہتی تو اماں کے سامنے بھی گناہ گار ٹھہرائی جاتی اور حسن کی محبت اور اس کی دوستی سے بھی محروم ہو جاتی۔ وہ اب بھی اکثر مجھ سے ملنے آتا رہتا ہے، میرا حال پوچھتا ہے
और फिर मुझे खुश देखकर मुझे दुआएं देता हुआ चला जाता है।